हेलो, कौन हो आप? सर इस नंबर का कोई अता पता नहीं चल रहा है, ट्रैकिंग पर डाला है। हेलो। पर सर मुझे तो ये प्रैंक कॉल या कोई होक्स लग रहा है। जल्द से जल्द उस टावर का पता लगाओ जहां से ये कॉल्स किए जा रहे हैं। हेलो, मैं एसपी आदिल खान बोल रहा हूँ। आप किसी मुसीबत में हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हेलो 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 हेलो। उस सहमी आवाज ने मेरे अंदर एक शोर पैदा कर दिया था। यह मेरे करियर का एक ऐसा अजीब केस था जिसने मेरी नींदें उड़ा दी थी। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद ये एक ऐसी लौ है जो जिंदगी के दिए को रोशन करती है, लेकिन अगर इंसान दुखों से घिर जाए, तकलीफ थमने का नाम ना ले, तो बेबसी के उस आलम में अक्सर उम्मीद की लौ डगमगाने लगती है। आज का ये केस एक ऐसे मासूम की दास्तां है जिसका जिंदगी ने हर मोड़ पर कड़ा इम्तिहान लिया। हालात ने उसे ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जहां उसके पास ना तो जीने की आस थी और ना ही मरने का हौसला। बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में यह केस पुलिस के सामने आया था। वक्त था लॉकडाउन का और एक पेशेवर गिरोह अपनी साजिश को अंजाम देने निकल पड़ा था। पैसा किधर है? बोल नहीं तो ठोक दूंगा। चल जल्दी बता। अरे आप लोग उनको ज्यादा शान पट्टी नहीं, जहां पे खड़ा ना वहीं पे खड़ा रहे, वरना कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप तुम तेरी तो साले। हाँ, बहुत ज्यादा शाना बन रहा है तू। बहुत ज्यादा हीरोगिरी चढ़ रही तेरे को। अभी उठा ना तो मैंने मेरी गोली बोली की, समझा तू? ए, तू क्या उधर माता माना रहा है? इसको संभाल, चल। अबे तूने उसे गोली क्यों मार दी? साला इसका नाम ना फट्टू होना मांगता था। और तू इधर रोकड़ा, जल्दी बोल। मैं तो इधर ही ठोकूंगा। मैं बोलता हूँ मुझे मारना मत। बबीता दीदी वो विष्णु भगवान के गजेंद्र हाथी की कहानी सुनना चाहती है। कितनी बार सुनोगी वो कहानी? बोर नहीं हुई? एक बार गजेंद्र नाम का एक हाथी अपने दोस्तों के साथ तालाब किनारे पानी पी रहा था। तभी वहां एक मगरमच्छ आया और उसने गजेंद्र का पैर दबोच लिया। तभी अचानक सुरेंद्र चुपचाप से मेरा आधा हिस्सा दे दे, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा भाई है। वो तो मैं पहले ही भूल चुका हूँ नरेंद्र। और तू किस जमीन की बात कर रहा है? वो जमीन प्रमिला के पिता ने दी है, मेरे ससुर ने। किस हक से ऐसा मांग रहा तू? देख, आगे से मेरी जमीन के बारे में सोचना ही मत। तो मैं वरना क्या करेगा तू? क्या करेगा तू? मैं बताऊंगा तुझे मैं क्या करूंगा। क्या कर रहे हैं आप? बड़े भाई आपके। अरे शुक्र मनाइए कि सिर्फ हाथ उठाया, वरना जान से मार देता। मैं यहाँ कर्जे में डूबा और तुम लोग ऐश कर रहे हो। ऐसा नहीं होगा। तय कर लीजिए कि जान प्यारी है या जायदाद। चल 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 चल, खड़ा क्या? तेरा काम हो गया ना, चलना, बैठना अंदर। चले जल्दी कर, जल्दी कर, चल चल चल। हेलो पुलिस। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाथों को कितनी देर धोना चाहिए और घर से बाहर निकलते वक्त क्या करना जरूरी है? वेरी गुड। अब हम आगे करेंगे पुशअप्स। 1 2
थ्री। हेलो, हाँ ठीक है, मुझे अपडेट करते रहना। हाँ ओके सर। सर 4 लोग थे। कौन है? सर प्रसाद नाम है इसका, हिस्ट्री शीटर है, चोरी, किडनैपिंग और हाफ मर्डर के कई केसेस हैं इसके खिलाफ। सबसे पहली बात तो ये है कि लुटेरे सिक्योरिटी गार्ड को अपने साथ क्यों लेकर जाए? चले जल्दी कर, चल चल। और दूसरी बात, सिक्योरिटी गार्ड अगर गेट पे था तो उसने 4 लोगों को एक साथ अंदर कैसे आने दिया? और अगर वो जबरदस्ती घुसे तो गार्ड ने रोका क्यों नहीं? उस वक्त हंगामा क्यों नहीं हुआ? सर ऑनेस्टली मुझे ये सब कुछ नहीं पता, शायद उसी वक्त वो वॉशरूम गया होगा। सर मैं हाथ जोड़ता हूँ कि कैसे भी करके ये चोरों को पकड़ लो, मेरी नौकरी जाएगी। लूट कितने की हुई है? 22 करोड़ 30 लाख। इतनी अमाउंट ब्रांच में थी? हाँ सर, ये करंट कोविड सिचुएशन की वजह से कल ही सेंट्रल ब्रांच से 22 करोड़ ट्रांसफर हुए थे। तो ये बात आपके पूरे स्टाफ को मालूम होगी? हाँ। पॉसिबिलिटी आपके स्टाफ में से कुछ शामिल हो? नहीं सर, कोई नहीं, बिल्कुल। मुझे पूरे स्टाफ की डिटेल चाहिए, इवन के जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं उनकी भी। और सबसे पहले गार्ड भोला की डिटेल दीजिए। ओके सर। शहर से बाहर जाने वाले सभी रास्ता पर नाकाबंदी करो, टोल नाका पर अलर्ट करो, एक एक गाड़ी की तलाशी लो, बिना तलाशी के एक भी गाड़ी शहर से बाहर नहीं जानी चाहिए। ओके सर। क्या हुआ? क्या बोल रहे थे नरेंद्र भाई साहब? क्या बोलेगा? धमकी देकर गया है, तेरे बाप की जमीन संभालना मुश्किल हो गया मेरे लिए अब। आप संभाल रहे हैं जमीन? दिन दिन भर मैं काम करती हूँ, पैसे कमा कर मैं लाती हूँ, आप करते क्या है सिवाय शराब पीकर तमाशा करने के? सारी कमाई आपके अय्याशी में तो उड़ जाती। देख तो। नमस्ते भाभी जी। अरे आप किधर को चली? मैं तो आपसे मिलने आया। वो एक तगड़ी पार्टी हाथ लगी है, मैं जमीन दिखाया, उसको बहुत पसंद आया। अब एक बार आप हाँ बोल दो तो सौदा पक्का। आप प्रमिला के हाई समझिए मोहन बाबू, आप पार्टी को बुला लीजिए। बबीता, कविता, अंदर चलो। मोहन जी आप जाइए यहाँ से, मैं मेरे पिता की जमीन नहीं बेचूंगी। भोला सिंह ने सिर्फ 3 महीने पहले इस बैंक में ज्वाइन किया था। जी हाँ सर, एक्चुअली जेनिथ सिक्योरिटी एजेंसी के साथ हमारा टाई अप है और भोला वहीं से आया था। एजेंसी से भोला के घर का एड्रेस लो और तुरंत वहाँ जाओ। इस सफाई से इस लूट को अंजाम दिया गया है। लुटेरों ने कई बार यहाँ रैकी की होगी। सीसीटीवी फुटेज कब मिलेगा? सर वो सीसीटीवी के डीवीआर भी लेके भाग गए सर। सर टोटल 14 लोगों का स्टाफ है हमारा, बाकी के लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और आज 5 ही लोग हैं। सबके स्टेटमेंट लो, इवन के जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके भी। जब तक कार्रवाई पूरी नहीं होती कोई घर नहीं जाएगा। हाँ रंजीत, क्या भोला के घर पे तो ताला लगा हुआ है। पड़ोसियों ने बताया कि उसकी बीवी 1 हफ्ते पहले गांव चली गई। एजेंसी से उसके गांव का एड्रेस लो और उनसे कांटेक्ट करो। ये भोला लुटेरों के साथ क्यों गया? कहीं उनके प्लान में शामिल तो नहीं था? और ये अगवा होना उनकी प्लानिंग का हिस्सा हो? लेकिन अगर ये उनके साथ मिला हुआ था तो इसने प्रसाद को गोली क्यों मारी? सर पेट्रोलिंग टीम ने खबर भेजी है, जो वैन रॉबरी में इस्तेमाल हुई थी वैसे ही वैन राधानगर में स्पॉट हुई है। ए भाई रुक 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 रुक, थाम गाड़ी थाम। पकड़ चल तू, चल 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 चल। जय सर। सर वैसे एक वैन यहाँ पे आई थी, हमने रोकने की कोशिश की लेकिन वो यू टर्न मार के भाग गया। भाई क्या हटो सर गाड़ी लो आगे। बाजू सर, बाजू सर। सब मैंने कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया तो भाग क्यों रहा था? मेरा बटुआ घर पे रह गया था साहब, मुझे नहीं पता मेरा पीछा कर रहे हो। डालो इसको गाड़ी में, डालो इसमें। साहब मेरा गाड़ी सर। माँ दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? माँ, माँ। पुलिस का दावा है कि उन्होंने एक बैंक रॉबरी केस से जुड़े हुए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। उसका नाम नितेश बताया जा रहा है। हालांकि लूट की रकम अब तक बरामद नहीं की गई है और न ही लूट में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाई है। पुलिस आ गई।
मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं राक्षस हूँ, राक्षस। वो राक्षस जिसे भगवान भी डरता है। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। सर, आपने जिस शख्स को गिरफ्तार किया है, क्या उसने कुछ बताया? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी हम डिटेल शेयर नहीं कर सकते। लेकिन कहा जा रहा है कि आपने इस केस को रफा दफा करने के लिए एक पुराने हिस्ट्री शीटर का यूज किया है। ये आरोप लग रहे हैं पुलिस पर कि इसमें कितनी सच्चाई है? उतनी इतनी के फेक न्यूज में होती। हेलो, 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 कौन बोल रहे हैं आप? देखिए, अभी आपने कॉल किया था। हेलो, मैं एसपी आदिल खान बोल रहा हूँ। आप किसी मुसीबत में हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हेलो, बच्चा कौन हो आप? अच्छा, एक काम करो, आप पहले साइड में हो, फिर बात करते हैं। मारना चाहते? बेटा, वो बच्ची कहाँ है? ये लड़की मरने का क्या तेरे को? अभी अगर मैं नहीं बचाता तो गाड़ी के नीचे आ गई होती ना। अच्छा, बोलो क्या परेशानी है? देखो, मैं एक पुलिस वाला हूं, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। सर, जेनिथ सिक्योरिटीज के ओनर से बात की। कोविड की वजह से उनका ऑफिस बंद है। उन्होंने कहा है कि कल तक गार्ड बोला के गांव का एड्रेस भेज देंगे। बोला कि कॉल रिकॉर्डिंग क्लब और बैंक के बाकी एम्प्लॉयज के भी और मैनेजर रिलास के भी। लेकिन सर, नितेश का इस तरह से पकड़े जाना, ना तो उसका कोई साथी मिला है और ना ही पैसे मिले। बात को समझ में नहीं आ रही। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि मीडिया जो बात उछाल रहा है वही सच है? हेलो, लड़की कौन है? बार बार कॉल कर रही है लेकिन बात नहीं कर रहे। राजीव, जिस नंबर से भी कॉल आया इसकी लोकेशन पता कर। ओके सर। रंजीत, नितेश का इस तरह पकड़े जाना मैं इत्तेफाक नहीं हो सकता। जिस सफाई से रॉबरी हुई है, सिक्योरिटी गार्ड भोला का किडनैप होना और इतनी जल्दी पैसे शिफ्ट होना, प्लानिंग तगड़ी की गई और इस प्लानिंग की पोल अब नितेश ही खोलेगा। साहब, मैं कसम से बोल रहा हूँ साहब, मेरे ये बैंक की चोरी वोरी से कोई लेने देना नहीं है। मैं तो सारे गलत धंधे छोड़ चुका हूँ और जब से कोरोना शुरू हुआ है मैं घर पे बैठा हुआ हूँ। तो वैन तेरे पास कहां से आई? वो मेरी अपनी गाड़ी है साहब। अभी सेम कलर की, सेम मॉडल की हजारों कारें हो सकती है। ऐसे नहीं मानेगा, गोली खा के ही मानेगा। साहब, आपको यकीन नहीं हो रहा साहब, तो वो बैंक का सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए ना साहब। मैंने कुछ नहीं किया है, सच में। ये नितेश पुराना चावल है, इसकी बातों का भरोसा नहीं कर सकते। ये सीसीटीवी फुटेज की बात इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से कर रहा है क्योंकि जानता है फुटेज अवेलेबल ही नहीं है। सर, कम। जिस नंबर की आपने डिटेल्स निकालने के लिए कहा था वो नंबर पहले कुंदन नगर में एक्टिव था, लेकिन सर वो अभी दोबारा जीवन नगर में एक्टिव हुआ है। तो मतलब लड़की किसी व्हीकल से ट्रैवल कर रही है। काट क्यों रही है? सर, हो सकता है कोई प्रैंक कॉल हो। रंजीत, इस लड़की ने मेरे सामने सुसाइड करने की कोशिश की और मैंने इसका चेहरा देखा। इसकी आंखों में जो खौफ है, जो डर है, या तो ये लड़की बोल नहीं सकती या फिर शायद बहुत डरी हुई। आदिल खान का इंट्यूशन कह रहा था कि बबीता को उनकी जरूरत थी। वो बबीता की आंखों की बेबसी समझ रहे थे। आदिल खान को एक वक्त पर 2 मोर्चे संभालने थे और बैंक रॉबरी केस में अब तक पुलिस को कोई लीड नहीं मिल पाई थी। लॉकडाउन का समय वैसे भी बहुत मुश्किल रहा था और ऐसे हालात में इतनी बड़ी रॉबरी की खबर लोगों के दिलों में दहशत फैला सकती थी। ये लड़की आदिल खान को आखिर क्या बताना चाहती थी? क्या वो बैंक रॉबरी के बारे में कुछ जानती थी या फिर बात कुछ और थी?
सर बैंक कैशियर प्रमोद चौधरी के बारे में पता किया, अगले साल रिटायर होने वाले थे। उनकी पूरी फैमिली गुजरात में रहती है। बॉडी लेने के लिए कल तक आ जाएंगे। तो बैंक के बाकी एम्प्लॉयज? सबके रिकॉर्ड्स क्लीन है सर। शक वाली कोई बात नजर नहीं आ रही है। सबके फोन रिकॉर्ड्स भी क्लीन है। हो सकता है कोई और नंबर इस्तेमाल हुआ। नाम डाटा निकलो। सर, जब हम नितेश की वैन का पीछा कर रहे थे तब उस एरिया में एक पिकअप ट्रक देखा गया था। नितेश लूट के 40 मिनट बाद पकड़ा गया। इतना वक्त काफी है पैसा ट्रांसफर करने के लिए। रंजीत, इस ट्रक की डिटेल निकलो। राइट सर। सर सर उस लड़की का नंबर तो बंद आ रहा है, लेकिन सर उसकी लास्ट लोकेशन जीवन नगर की थी। नाम पता चला? नहीं सर, नाम तो नहीं पता चला, लेकिन सर ये नंबर किसी रवि कश्यप के नाम से है और सर एड्रेस बेगूसराय बिहार का है। सर एक और बात, ये नंबर कल ही एक्टिवेट हुआ है और इससे आपके अलावा और किसी को कॉल भी नहीं किया गया। सिर्फ मुझसे बात करने के लिए सिम खरीदा गया। तू मेरी आवाज है, तू ना होती तो मेरा क्या होता। तू मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगी ना? दीदी आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैं आपको छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगी। बच्चा आपका नाम क्या है? अच्छा ये बताओ कहां जा रहे हो आप? देखो मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, आप हम पे भरोसा कर सकते हो, इसलिए तो मैंने फोन किया। बोलो नाम क्या है? अच्छा ये बताओ आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? ओके ओके, रोमा जिस लोकेशन पे ये नंबर अभी एक्टिव था और कुंदन नगर, दोनों पर ये फोटो दिखाओ। शायद कोई इसे पहचान ले। शायद ये लड़की बोल नहीं सकती, इसलिए इससे कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। अरेंज इट। सर साहब 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 एक मिनट मैम, एक मिनट, पहले मास्क पहनिए। साहब मेरी भतीजी सुबह से गायब है। ये देखिए उसका फोटो, बबीता नाम है इसका। बोल नहीं सकती सर ये। क्या हुआ मैडम, अभी बस स्टॉप नहीं पहुंचे हैं? 200 रुपये दे दो। चेक करो। आसपास जितने भी सीसीटीवी हैं सबकी फुटेज खंगाल। हो सकता है पैसे वहां से किसी और गाड़ी में ट्रांसफर किए गए। रंजीत मेक श्योर ये लोग शहर से बाहर नहीं जाने चाहिए। ओके सर। सर उस लड़की का नंबर दोबारा ऑन हुआ है। ये संजना जी हैं, साइन लैंग्वेज अच्छी तरह जानती हैं। वेलकम संजना जी, एंड थैंक यू सो मच इतने शॉर्ट नोटिस पर यहाँ आने के लिए। संजना जी एक्चुअली ये बच्ची है, ये मुझे कॉल कर रही है, लेकिन ये क्या कह रही है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अब या तो ये बहुत डरी हुई है या आई डाउट कि शायद ये बोल नहीं सकती। ओके। तो आई होप कि इससे कम्युनिकेट करने में आप हमारी कुछ मदद कर सकें। श्योर सर, आई ट्राई। मैं वीडियो कॉल ट्राई करता हूँ। बच्चा, अच्छा वो आपने कॉल उठा लिया। ये देखो
मेरे साथ कौन है? देखो बेटा, ये संजना दीदी है, आप इनसे बात करो, ये आपकी मदद करेंगे। हाँ बेटा बताओ। सर शायद ये बच्ची साइन लैंग्वेज नहीं जानती है, इसको समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी। सर प्लीज कैन आई रिमूव माय मास्क, मुझे इसको कम्युनिकेट करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ओके, थैंक यू सर। हाँ बेटा बताइए। अच्छा ये बताइए कि आप परेशान क्यों हैं? आपको पता है ये सर बहुत अच्छे हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं। अच्छा आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? उनकी डेड बॉडी कहाँ है? जला दिया? कब हुआ ये? 3 दिन पहले? 3 हफ्ते पहले? 3 महीने पहले? 3 साल पहले? 3 साल पहले अगर इस बच्ची की मां का कत्ल हुआ था तो ये अभी बताने की कोशिश क्यों कर रही है? सर वो 16 साल की एक लड़की की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई है सर। उसका नाम बबीता है और वो बोल सुन नहीं सकती, और उसका डिस्क्रिप्शन उस लड़की से मैच होता है जिसका आपको कॉल आया था। हो ना हो, ये बच्ची वही बबीता है। मिसिंग कंप्लेंट किसने फाइल की? प्रेमजी शिंदे, बबीता की मौसी है सर। तुरंत यहाँ बुलाओ। सर। अनन्या, इस कॉल की लास्ट लोकेशन पता करो, और जहाँ से कॉल आई है ये ध्यान से देखो। बच्ची जहाँ से बात कर रही है पीछे स्वैग प्लस साइकिल का होर्डिंग लगा हुआ, और इम्पॉर्टेंट उसके पीछे ये सेल टावर है, तो उस एरिया में जहाँ भी ये बोर्ड लगा हुआ है सेल टावर है, वहाँ पर्टिकुलर इसके बारे में पता करो, शायद कोई इस बच्ची को पहचानता है। साहब बबीता अपने बाबा के साथ रहती थी, मैं कई दिनों से उससे मिलना चाहती थी, लेकिन उसके बाबा फोन ही नहीं उठा रहे थे। आज जब घर जाके देखा तो वहाँ ताला लगा हुआ था। तो सिर्फ ताला लगा देखकर आपने ये अंदाजा कैसे लगा लिया कि बबीता किसी मुसीबत में होगी? साहब वो रिमझिम, अगर आप सच में चाहती हैं कि हम बबीता की मदद करें तो कुछ मत छुपाइए। बबीता ने हमें बताया कि उसकी माँ यानी कि आपकी बहन का कत्ल हुआ। आप क्या जानती हैं इस बारे में? साहब बबीता का बाबा तो 1 नंबर का बेवड़ा था। मेरी बहन मर गई और उसने मुझे बताया तक नहीं, चुपचाप जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जिससे वो पुलिस के पछड़े से बच सके। वो तो बबीता की जिद थी, इसलिए मैं उसे पुलिस स्टेशन ले गई शिकायत लिखवाने के लिए। जैसे हमें बबीता मिलती है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, आप जा सकते हैं। अब वो सारे स्पॉट मार्क करो, अपडेट देते रहो। ओके सर, यहाँ की सीसीटीवी फुटेज है। एक काम करो, इस एमयूवी की डिटेल्स निकलवाओ, वो सारी स्पॉट मार्क करो जहाँ जहाँ ये आज दिखाई दे रही है। जी सर। जाओ। यस सर। हाँ रंजीत, क्या अपडेट है? सर 3 सीसीटीवी फुटेजेस मिले हैं जिसमें वो पिकअप ट्रक ट्रेवल करते हुए कैप्चर हुआ है, लेकिन एक गौर करने वाली बात ये है कि तीनों सीसीटीवी फुटेजेस में उस पिकअप ट्रक के पीछे एक सिल्वर एमयूवी दिख रही है। आई थिंक सर ये दोनों गाड़ी इस केस से कनेक्टेड है। इस एमयूवी का पता लगाओ एंड कीप मी अपडेटेड। ओके सर। जी संजना जी, उस मासूम ने इस छोटी सी उम्र में बहुत कुछ सहा, उसे हमारी मदद की सख्त जरूरत है। कॉल करता हूँ सर। जी सर। भी पुलिस के लिए साफ नहीं हो रही थी और इंस्पेक्टर राकेश का भी कोई अता पता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की दूसरी टीम उस गाड़ी का पता लगाने की कोशिश में थी जिसका इस्तेमाल बैंक रॉबरी में हुआ था, और तभी पुलिस उस लोकेशन पर पहुंची जहां से बबीता ने आखिरी बार कॉल किया। सब जगह चेक करो। सर ये टूटा हुआ फोन मिला है, हो सकता है बबीता का हो। शादी मासूम बच्ची इतनी बार धोखा खा चुकी है,
कि उसका हमारे सिस्टम से भरोसा ही उठ गया होगा। और हमें इसका भरोसा जीतना है और किसी भी सूरत में इस बच्ची को ढूंढना है। सर हमें बबीता के फादर सुरेंद्र से मिलना चाहिए, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके। ठीक, तुम सुरेंद्र से मिलो, मैं ज़रा इस रेड्डी से मिलता हूँ। सुरेंद्र का मर्डर हो गया? जी हाँ सर, सुरेंद्र को उसके ही घर में चाकू घोंप के मारा गया है। हो सकता है ऐसा ही राकेश अपने खिलाफ सबूत मिटाना चाहता हो और उसी ने सुरेंद्र को मारा। ऐसा है, राकेश के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करो। इंस्पेक्टर राकेश का गायब होना, सुरेंद्र का मारा जाना इस केस को उलझा रहा था। पुलिस एक ऐसे सुराग के लिए डेस्परेट थी जो इस केस को एक सही दिशा दे सके। अपनी औकात में रह एसपी, सिर्फ एक फोन घुमाऊंगा, ये जितनी अकड़ है ना तेरी, सारी की सारी धरी रह जाएगी। पड़ा मिलेगा किसी गांव खेड़े में, फिर आराम से लिखना भैंसे चोरी होने की शिकायत। करो फोन। करिए फोन। मेरी पोस्टिंग कहाँ होगी ये तो नहीं पता, लेकिन इसके बाद आपकी पोस्टिंग सीधे जेल में होगी, ये मेरा वादा है। बबीता की खामोशी अब वो शोर मचाएगी कि आपके कान के पर्दे फट जाएंगे। रंजीत सर, उस गाड़ी का पता चल गया है, वो यहाँ ही घर के बाहर स्पॉट हुई है। और सर यहाँ पे एक आदमी भी दिख रहा है, मैं उसका फोटो सेंड कर रहा हूँ आपको। ठीक है। रंजीत, इसका नाम कैलाश है, बहुत बड़ा कबूतरबाज है, ट्रैफिकिंग करता है, लेकिन ये राजस्थान में एक्टिव था। महाराष्ट्र में क्या कर रहा है और इसका बैंक रॉबरी से क्या कनेक्शन है? रंजीत, नजर रखो इस पे, लेकिन दूर से। जोश में कुछ भी उल्टा पुल्टा मत करना, मैं बैकअप भेज रहा हूँ। नजर रखो। मुझे बैकअप टीम की अर्जेंट जरूरत है। सर जैसे ही फ्री होते हैं प्लीज मेरी बात कराइए। थैंक यू। हाँ नन्हे। सर सुरेंद्र को आज दोपहर एक नंबर से कॉल आया था, वो नंबर 3 दिन पहले ही एक्टिवेट हुआ है। किसका नंबर है? सर अभी तक पता नहीं चला है। दोनों को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। रिमझिम की कॉल डिटेल्स भी निकलो। सर एक बात और, ऐसा ही राकेश के लैंडलाइन नंबर पर भी इसी नंबर से कॉल किया गया था। कौन हो सकता है? आई नो सर, लॉकडाउन की वजह से ऑफिसर की शॉर्टेज है, पर सर ये कैलाश, सर कैलाश बहुत बड़ा क्रिमिनल है, राजस्थान का वांटेड है। और सर जिस गाड़ी में पैसे ट्रांसफर हुए थे, पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो इस कैलाश के पोजीशन में है। सर कोई हमें गुमराह कर रहा है। बबीता की बहन भी है, लेकिन उसकी मौसी रंजीव ने तो इस बारे में कुछ नहीं बताया। सारी तैयारी हो गई है, चिड़िया को कल ही पार्सल करना। राकेश की लाश मिली है। मतलब इन दोनों को किसी तीसरे ने मारा? इस खेल में बहुत बड़ी बड़ी मछलियां शामिल हैं जो नहीं चाहती कि उनका नाम सामने आए, इसलिए एक एक करके राजदारों को खत्म किया जा रहा है। पता नहीं उनका अगला शिकार कौन होगा। ठीक है रंजीत, मैं आ रहा हूं सर। कहाँ हो? कैलाश अभी अंदर ही है सर। कितने लोग होंगे? उसके साथ एक ही आदमी स्पॉट हुआ है सर अभी तक। सॉरी ज़्यादा बैकअप नहीं भेज पाया। नो प्रॉब्लम सर। पासपोर्ट जब्त करो। सर ये कबूतरबाज लंबी उड़ान भरने की तैयारी में है। सर बबीता की बहन का नकली पासपोर्ट कैलाश के पास मिला है, तो क्या बबीता इस रॉबरी के बारे में जानती होगी? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों केसेस इंटरकनेक्टेड है। नीतीश के पकड़े जाने के बाद मुझे बबीता का कॉल आया था। हेलो, शायद बबीता इस रॉबरी के बारे में कुछ जानती
हो सकता है उसकी बहन ने कुछ बताया उसे। सर मौसी रिमझिम को ढूंढना शुरू करते हैं, अगर वो मिल गई तो बबीता की बहन का भी पता चल जाएगा। करेक्ट, मुझे डर है कि बबीता तक पहुंचने में कहीं देर ना हो जाए। जो भी करना है जल्दी करना होगा। सब हाँ साहब, सब मेरा ही प्लान था। बैंक लूटने का प्लान मेरा ही था साहब। मेरे को दुबई सेट होने का था, लेकिन मेरे ऊपर 6 करोड़ का कर्जा था साहब बाकी गैंग वालों का, इसलिए मैंने बैंक लूटने का प्लान बनाया। तेरे इस प्लान में और कौन कौन शामिल था? साहब वो हेड कैशियर प्रमोद चौधरी। मैं तुम्हें बैंक की सारी डिटेल्स दे रहा हूँ, लेकिन मुझे सबसे बड़ा हिस्सा चाहिए। तो उसे क्यों मारा? बहुत मुंह खोल रहा था साहब, बोलता था कि मैं बैंक की सारी डिटेल्स दूंगा तो मुझे हिस्सा बड़ा चाहिए। अब मैंने तभी प्लान बना लिया था कि लूट के दौरान इसका गेम बजा डालूंगा। और गार्ड भोला सिंह वो भी शामिल था? नहीं साहब, वो हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था। नितेश शामिल था मेरे प्लान में। क्या है ना साहब, उसको लंग कैंसर है, तो उसने सोचा कि जाते जाते फैमिली की सेफ्टी के लिए थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लेगा, इसलिए उसको प्लान में शामिल किया। साहब वो ऐसा ही राकेश का सपोर्ट था ना उसको। ऐसा ही राकेश भी शामिल था? हाँ साहब, उसका भी प्लान था देश छोड़ के भागने का, लेकिन जैसे पता चला कि आप लोग उसके पीछे हो तो। पर तू ये भूल गया, कोई भी मुजरिम कितना भी उड़ ले, कितनी भी दूर भाग ले, रेस का आखिरी स्टॉप यही होता है, जेल की कोठरी। दुबई जाना था ना, तुझे भिजवाएंगे दुबई, तेरा वीज़ा हम लगवाएंगे। पहले ये बता, बबीता की बहन कहाँ है? हेलो, क्या बबीता उसी बिल्डिंग में? संजना जी को तुरंत बुला। बेटा तुम्हारी बहन को हमने बचा ली है, कविता बिल्कुल ठीक ठाक है, वो यहाँ पहुंची ही होगी। सर हमने रिमझिम को पकड़ लिया और कविता सही सलामत है। और देखो तुम्हारी माँ सही कहती थी कि राक्षस कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसको उसके किए की सजा मिलती है, और तुम्हारे साथ जितने भी गलत किया उसको सजा मिल गई। बेटा अब नीचे आ जाओ। देखो अब तुम्हारा और तुम्हारी बहन का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, हम तुम्हारे साथ हैं और हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, भरोसा करो। बेटा मैं भगवान तो नहीं हूँ, पर इतना भरोसा दिलाता हूँ, अब जिंदगी में तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। आ जाओ बेटा, एक नई जिंदगी शुरू करो। आ जाओ, कम मेरा हाथ पकड़ो। आ जाओ बच्चा, आ जाओ, आ जाओ बच्चा। बबीता के बयान के आधार पर पुलिस ने कुल 21 लोगों को हिरासत में लिया, और हैरानी की बात यह है कि इनमें से 3 आईएएस ऑफिसर्स थे और 2 डॉक्टर्स। छोटी सी उम्र में बबीता ने इंसानियत का बेहद घिनौना रूप देखा था। उसके मन पर इस बात का गहरा असर हुआ था। अपने इस दर्दनाक अतीत से उबरने के लिए फिलहाल बबीता को काउंसलिंग दी जा रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने इस भयानक अतीत को पीछे छोड़कर अपनी जिंदगी को एक नई राह दे पाएगी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।